Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on continuity. देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यूटी को समझा था, राइट? और किस तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट की बात करी थी कि जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए अगर हो जाता है तो ये वाले एग्जांपल के अंदर अपन ने शो करा था कि अपन ने एल एच एल निकाला तो वन आया, आर एच एल निकाला तो भी वन आया, और फंक्शन की वैल्यू निकाली वन पे तो भी वन आई। तो इस वजह से ये फंक्शन जो था वो कंटिन्यूस था एट एक्स इक्वल टू वन। आज के लेक्चर में बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। देखो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा बच्चों? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल। तो देखो ओपन इंटरवल में कुछ नया नहीं है बच्चों। नया क्या नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि देखो कोई भी ओपन इंटरवल होती है, कोई भी ओपन इंटरवल होती है, देखो इस टाइप की ए कॉमा बी, अगर इसके हर एक पॉइंट पे, इस ओपन इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वो फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों यहाँ पे? मैं ये बोल सकता हूँ कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, है ना? ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इन ओपन इंटरवल, है ना? ओपन इंटरवल के अंदर ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट। देखो मेन पुंता क्या है बच्चों कि ईच पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी आने वाले हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन उस ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सिमिलरली अब बात करेंगे कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है देखो, ठीक है ना? तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या मतलब होता है वो बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल जैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अब फंक्शन इज सेड टू बी, ए फंक्शन ले लो एफ एक्स, ठीक है? एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? ये ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्लोज्ड है, ठीक है ना? इफ कंडीशन क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे टोटल तीन कंडीशन है अपने पास। पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, है ना? एट एक्स इक्वल टू ए। देखो इस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब अगर मैं क्लोज इंटरवल में पॉइंट्स राइट की तरफ से लेके चलता चलूं तो वो लिमिट बेसिकली, इसका कहने का मतलब ये है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब एल एच एल, जो मेरी राइट हैंड लिमिट है वो मेरी एफ ऑफ ए के बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना? उस पॉइंट पे तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो एक तो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, है ना? एफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इक्वल टू बी, मतलब एक्स इक्वल टू बी पे अपन ने राइट मोस्ट पॉइंट लिया है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना? या फिर इसको बी माइनस एच लो, बी माइनस एच, है ना? बी माइनस एच जो है वो क्या होना चाहिए? ये लिमिट इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ बी के, ठीक है? और अब बचा क्या है बच्चों? देखो अपन ने राइट मोस्ट पॉइंट देख लिया, लेफ्ट मोस्ट से अपन ने देख लिया, तो अब जो बचा हुआ है वो है ओपन इंटरवल। मतलब ये जो बची हुई ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, उस पे भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसको क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन चेक करनी है कि वो कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए, एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू बी, राइट? ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए तो अपन कहेंगे कि कंटिन्यूअस जो है, जो फंक्शन है वो राइट क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है, राइट? तो ये बात थी कंटिन्यूटी की, राइट? अब एक अच्छा सा एग्जांपल कर लेते हैं इसका, इसको समझने के लिए, ठीक है ना? सो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है
देखो इस बार अपने को है ना, हमेशा क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली अपने को क्या गिवन होता है कि अपने को गिवन होता है कि कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है और उसकी अपने को लिमिट पूछी होती है, या ये पूछा होता है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, राइट। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, पर बस फर्क इतना है कि अब की बार अपने को एक ग्राफ दे रखा है। देखो एक ग्राफ अपने को दे रखा है कुछ ऐसा, ये ग्राफ का पॉइंट है, ये ऐसे चल रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब ज़रा पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट 3 है, ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर एक पॉइंट है 3, ठीक है, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये 5 है, राइट। तो ऐसा कुछ ग्राफ अपने को गिवन है, ये ओरिगन है और ये एक्स है, राइट। तो ये कुछ ग्राफ अपने को गिवन है। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या क्या है बच्चों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। देखो अपन को घुमा के पूछा है, अपने को ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट। तो कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1,3, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1,3, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1,3 सेमी क्लोज्ड, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 1,3 क्लोज्ड, राइट, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ दीज। देखो अभी अभी अपन ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल क्या होती है, राइट। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे ओपन इंटरवल की, फर्स्ट ऑप्शन की। तो 1,3, अब जरा देखो 1,3 कहाँ पे, 1,3 इसके बीच में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो देखो ऑफ कोर्स फंक्शन जो है वो 1,3 के बीच में कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है। मैंने क्या सिखाया था शुरू के लेक्चर में, कि अगर कोई भी ग्राफ जो कि एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है और विदाउट ब्रेक फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है, राइट। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है ना, तो मतलब ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये नॉट करेक्ट, तो ये तो नहीं है, ये तो करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट तो नहीं है, राइट। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 1,3 सेमी क्लोज्ड, है ना। अब जरा सेमी क्लोज पे बात करते हैं, ठीक है। तो सेमी क्लोज पे भी क्या होगा, 1,3 सेमी क्लोज पे अगर 3 को मैंने इंक्लूड भी कर लिया, है ना, 1,3 को अगर मैंने इंक्लूड भी कर लिया, तो भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब ये तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बचा गया अपने पास क्लोज इंटरवल। तो देखो अब इसमें मेन ट्विस्ट है, ये क्लोज इंटरवल को किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्लोज इंटरवल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ 1 जब निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3, है ना। और लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस आर एच एल, ये लिमिट क्या आनी चाहिए, ये लिमिट आएगी अपनी 2, ठीक है ना। सो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, है ना, नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, मतलब राइट से। देखो राइट की कंडीशन क्या थी, देखो फिर से समझते हैं कि राइट की कंडीशन क्या थी। राइट में x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ वन डालेंगे तो कितना आएगा, 3। इस फंक्शन को देखो गौर से, एफ ऑफ वन, वन पे देखो, वन पे वैल्यू क्या है अल्टीमेटली, वन, एफ ऑफ वन मतलब इधर से वन, इधर से वन पे वैल्यू क्या आ रही है, 3, ठीक है। और लिमिट 1 प्लस, अब 1 प्लस पे क्या है, लिमिट 1 प्लस जैसे ही करेंगे तो ऊपर वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 2 आ रही है ना, 1 प्लस पे, ठीक है ना, 1 प्लस पे वैल्यू 2 आ रही है। तो एफ एक्स जो है वो नॉट कंटिन्यूस, राइट। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे एफ ऑफ 3, अब जरा एफ ऑफ 3 देखो गौर से, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 मेरा क्या आ रहा है, एफ ऑफ 3 यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेरा क्या निकल के आया, 5, राइट। मेरा 5 निकल के आया, राइट, एफ ऑफ 3 5, ठीक है, एफ ऑफ 3 5। और लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, 3 माइनस पे क्या आया, 5। तो मेरा फंक्शन जो है वो देयरफॉर फंक्शन जो है मेरा कंटिन्यूस है लेफ्ट से, ठीक है, ठीक है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ कि एट ऑल द पॉइंट्स, क्या कह सकता हूँ, कि एट
ऑल द पॉइंट्स, ये सारे ही पॉइंट पे c बिलोंग टू 1,3, है ना, c जो है वो 1,3 से बिलोंग कर रहा है, थस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, है ना, ये कंटिन्यूस है। पर क्योंकि यहाँ पे देखो कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, मतलब कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूस फ्रॉम राइट दोनों पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब दोनों में से एक फेल हो रहा है। और अपन ने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट एक्स इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ही अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो इस वजह से ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो अपनी करेक्ट नहीं है, मतलब ये अपना करेक्ट ऑप्शन है कि नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट पहचानो, तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो नॉट करेक्ट है। तो देखो एक बार फिर से समझते हैं इसको कि एक्चुअल में अपन ने करा क्या। तो देखो इसने बोला एफ एक्स इज कंटिन्यूस है 1,3, ठीक है, तो ऑफकोर्स 1,3 पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 1,3 क्लोज इंटरवल सेमी क्लोज, उस पर भी कंटिन्यूस है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे। अब क्लोज इंटरवल 1,3, तो अब एट एक्स इक्वल टू 1, अब देखो अपने को एफ ऑफ 1 निकालना है ना, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, ठीक है, तो कंटिन्यूस फ्रॉम राइट निकालने के लिए क्या करना है, एफ ऑफ 1 निकालना है। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना आया बच्चों, देखो एफ ऑफ 1 अपना आया 3, इस तरफ ये पॉइंट पे देखो, और 3 एफ ऑफ 1 से जस्ट माइनस करा अगर लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, इससे माइनस करा तो ये कितना आया अपने पास 2, राइट, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस तो नॉट कंटिन्यूस आया। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू 3, एफ एट एक्स इक्वल टू 3 मतलब ये वाला पॉइंट एफ ऑफ 3 कितना आया 5, और 3 माइनस करा तो कितना आया, तो भी 5 ही, 3 माइनस, हाँ 3 माइनस करेंगे तो भी 5 ही कंटिन्यूस पॉइंट पे आएगा, राइट। तो इसलिए एफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से अपनी पता पड़ेगी फॉर एवरी सी बिलोंग टू 1,3 एफ एक्स इज कंटिन्यूस, बट फॉर सी कॉमा 1,3 क्लोज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूस। इसी वजह से अपन बोल पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अपना करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है वही अपना आंसर करेक्ट है, राइट। ओके, सो ये था अपना कंटिन्यूटी फॉर ओपन एंड क्लोज इंटरवल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन and study some example, right? So thank you so much and have a nice day.